बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोला आचार्य गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वक्तुम गुणान गुणतमुद्र शशांक कांतान त्रस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्धतन कृचक्र प्रोवातरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां प्रोवातरीतु मलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। आचार्य मानतुंग महाराज ने तृतीय छंद में ये बात कही, मैं उस अबोध बालक की तरह हूं, मैं उस अदना बालक की तरह हूं जिसे कंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, जो पानी में पड़े हुए चंद्रबिंब को पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। कितना बुद्धू बालक हो सकता है? मैं इतना ही बुद्धू हूं, फिर भी शर्म छोड़ करके मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। लेकिन यहाँ इसका फल जल जंतु भय मोचक है। जो जल में जीवादि हैं उनका भय मिटाने वाला है। लेकिन भाव देखिए, भाव देखने योग्य है। इसकी जाप देख लीजिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो ही जिननम, ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो ही जिननम। ऐसे मुनि महाराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, सर्वावधि ज्ञान के दानी है। ये वे मुनि महाराज है वज्र वृषभ नाराज संगनन का शरीर धारण करने वाले, उसी पर्याय से मोक्ष को प्राप्त करने वाले, उसी भव से मोक्ष जाने वाले वे मुनि महाराज सर्वावधि ज्ञान के धारी होते हैं। इस ज्ञान में असंख्यात योजन की बात को जानने की क्षमता होती है। इसलिए ये ज्ञान विशेष व्यक्तियों को होता है। जो मोक्षगामी मुनि महाराज होते हैं, सारे मुनिराज उसी भव से मोक्षगामी हो ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन जो मोक्षगामी होते हैं उनको ही यह अवधि ज्ञान होता है, ये सर्वावधि ज्ञान होता है। और ऐसे सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। और जब ऐसे मुनिराज को नमस्कार किया जाए तो विदेश क्षेत्र की तरफ हमें अपनी अंजलि जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो विदेश क्षेत्र की तरफ विराजमान है और हम उधर उनको उधर लक्ष्य करके नमस्कार करेंगे तो उनकी ऊर्जा हमें तत्काल प्राप्त होगी और हमारे भी ज्ञान की वृद्धि होगी, हम भी उस सर्वावधि ज्ञान के नजदीक पहुंच सकेंगे। ऐसे मुनिराज को मन वचन काय से मेरा प्रणाम हुई, नमस्कार हुई। अर्थ देखते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान है भगवान, आपके चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल गुण, आपके हे गुण सागर, हे गुणों के समुद्र, आपके गुण चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल है, क्लीन है। जैसे चंद्रमा की कांति में किसी प्रकार की कोई मलिनता नजर नहीं आती, ऐसी ही आपके ज्ञान की निर्मल परिणति है। आपके अंदर आपके गुण चंद्रमा की कांति जैसे निर्मल, जिनको कहने में सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया, सुर गुरु जो देव गति में जो पुरोहित होते हैं, गुरु होते हैं, ये ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं। ये सलाहकार होते हैं, गुरु कहे जाते हैं। सुर गुरु, देवों के गुरु भी
जिनके गुणों की महिमा कहने में प्रतिमा अपी वे भी समर्थ नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा कहने में वे भी समर्थ नहीं है। जिन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, जो जिनकी बुद्धि बहुत चतुर है, ऐसे बुद्धिमान देवों के गुरु भी अपनी बुद्धि से जिनके निर्मल गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। जब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति उनके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो आचार्य मानुतुंग मुनि महाराज कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति उनके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है, तो हम जैसे अज्ञानी प्राणी उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। तब आचार्य मानुतुंग मुनि महाराज ने एक अच्छी कल्पना करते हुए अपना विचार रखा। उन्होंने कहा, कल्पांत काल भवनोद्धत वन्य कल्पम, कल्पांत काल भवनोद्धत नक्र चक्रम। जो कल्पांत काल, कल्प के अंतकाल में जब समुद्र में भारी भयंकर तूफान आएगा, उस समय समुद्र में तूफान आया हो और मगरमच्छ अन्य जल का एक जीव उसमें इधर उधर क्षुभित हो रहे हो, इधर उधर भय के कारण दौड़ रहे हो और समंदर वो क्षुभित हो गया हो, उबल रहा हो, उछल रहा हो पानी, ऐसे समंदर को हाथों से तैरकर पार करने में कौन समर्थ है? कोई नहीं। दुनिया में ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं जो समंदर को हाथों से पार कर ले। हाथों से समंदर को पार नहीं कर सकते। कितना चलोगी? 200 किलोमीटर चलोगे, 300 किलोमीटर तैरोगे, 500 किलोमीटर तैरोगे, 1000 किलोमीटर तैरोगे, समंदर को कैसे तैर पाओगे? वो तो लाखों किलोमीटर का है, कोई नहीं तैर सकता, न किसी ने आज तक तैर पाया है। इसीलिए आचार्य मानुतुंग जी ने उसका उदाहरण लगाया है, उसकी कल्पना करके बताया है। ऐसे भयंकर क्षुभित समुद्र को, शांत समुद्र हो तो आदमी तैर भी जाए, नदी शांत हो तो आदमी तैर भी ले, लेकिन नदी बहाव में हो, एक घाट से उस घाट पे जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नदी पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जाए, कहाँ ले जा करके डुबा दे, कहाँ पटक दे, क्योंकि पानी बहता हुआ पानी है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, क्षुभित समुद्र जिसमें मगरमच्छ, मछलियाँ, अन्य जानवर इधर उधर उथल पुथल कर रहे हैं और भयंकर हवाओं से पानी की लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और पानी जैसे मान लीजिए उबल रहा हो, ऐसे क्षुभित समुद्र को कोई व्यक्ति हाथों से पार कर ले, मुझे लगता है असंभव नहीं, पूर्ण असंभव है। तो जैसे क्षुभित समुद्र को हाथों से पार करने में कोई समर्थ नहीं है, वैसे ही हे भगवान, आपके गुणों को पुरोहित के समान, बृहस्पति के समान अपनी बुद्धि से कहने में दुनिया में कौन समर्थ है? कोई नहीं। सूर्य गुरु इसलिए कहते हैं, इंद्र इसलिए कहते हैं, जब इंद्र है, जब स्तुति गाता है, भगवान के गुणगान गाता है, समो शरण में जाता है, भगवान के गुणगान गाता है, सैकड़ों मुंह बनाता है और हजारों मुख बना करके उनके गुणगान करता है, एक मुख से उसका मन नहीं भरता, सैकड़ों मुख बनाता है और सैकड़ों मुख बना करके स्तुति गाता है। ऐसी स्तुति जो एक बार गा दी तो दोबारा नहीं गाता, ऐसी आज गा दी, प्रभु पतित पावन मैं पावन,
आज गा दी, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, अब दोबारा नहीं गाएगा। ऐसी स्तुति वो इंद्र गाता है, वो सुर गुरु गाता है, ज्ञानी है, शंख गाता है, तो ऐसी स्तुति गाता है कि दोबारा नहीं गाता। जैसे कई लोग ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार एक कार में बैठ जाता तो दोबारा नहीं बैठता। ऐसे भी कोई रहे हैं, कोई अमीर जादे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक स्तुति एक बार पढ़ दी देव ने तो वो दोबारा नहीं पढ़ता, रिपीट नहीं करता है। हमें वही स्तुति दिन रात गाते हैं, वही स्तुति जिंदगी भर से गाते चले आ रहे हैं। हमारे पुरखों ने भी वही गाई है, हमारे पिताजी ने भी वही गाई है, हम भी वही गा रहे हैं, हमारे बच्चे भी वही गाएंगे। स्तुति नहीं बदलेगी, हम बदल जाएंगे, गाने वाले बदल जाएंगे, स्तुति नहीं बदली। लेकिन वहाँ कह रहे हैं एक स्तुति करता है, एक बार जो पढ़ दिया वो दोबारा पढ़ता नहीं। ऐसी स्तुति करने वाले वो देव, वे बुद्धि के द्वारा भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, तो मेरी क्या होगा, मेरी क्या क्षमता है, यही बताने जा रहे हैं। मेरी वो क्षमता नहीं है जो उस देवों की क्षमता है। फिर भी आचार्य मानपुंग महाराज कह रहे हैं भले ही मेरे अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, फिर भी हम स्तुति करने के लिए आगे के चरण में कहेंगे। फिर भी वह मालूम है कि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है जो देवों के अंदर है, और देवों में भी वो क्षमता नहीं है कि भगवान के गुणगान को बुद्धि के द्वारा कह सके। फिर भी हम स्तुति करने के लिए तैयार हैं। आगे कहेंगे, अभी तो ये बता रहे हैं कि मुझ में भी वो ताकत नहीं है जो देवों में ताकत है। मुझको इतना ज्ञान नहीं है जितना वो सुर गुरु को था, इंद्र को था। मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। हम ऐसी स्तुति कर भी नहीं सकते, हम स्तुति बना भी नहीं सकते। कौन बना सकता है? अरे कोई बिरले ही कोई व्यक्ति होते हैं जो बनाते हैं और गाते हैं। बिरले ही दुनिया में लोग होते हैं जो खाना अपने हाथ से बनाते हैं और खाते हैं, वरना बहुत सारे पुरुष तो ऐसे होते हैं बना बनाया, चाहे कमाते हो चाहे कहीं से लाते हो, लेकिन बनाने वाले बहुत कम लोग हुआ। खाने वाले लोग तो बहुत हैं। घर में खाने को नहीं मिला, घर में बना बनाया नहीं मिला तो पुरुष बाजार में जाके बनाता नहीं है, बना बनाया ही खाता। आदत ही ऐसी पड़ी है, अपने हाथ से बनाना ही नहीं चाहते। ऐसे ही अपनी स्तुति बना के कौन गाए? दूसरे बना गए, हमने गा दी। तो बदल बावन मैं बावन बुद्धजन ने बना दी, हमने गा दी। दौलत राम ने बना दी सकल के गया दबी, हमने गा दी। दर्शनम देव देवस्य कोई आचार्य बना गए, हम गा रहे। हमने कुछ नहीं बनाया। कोई ऐसे बिरले ही होते हैं जो अपनी स्तुति बनाते हैं, उनका फल कई गुना होता है जो अपनी स्तुति बनाए और गाए। उसके फल से उसका फल 100 गुना ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति दूसरे ने चौका लगाया और हम गए कपड़े पहने और अनार दे दिए, ना हमने बनाया ना लाया, ना हम लाए और ना बनाया, ना मेहनत की। सामने वाले ने बनाया, हमने तो उठा के दूसरे हाथ में रख दिया। बड़ा भारी पुण्य मिलेगा। पुण्य तो तब मिलेगा कि हम खुद बनाते हैं। अब खुद बना के फिर कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, फिर देते तो आनंद। बनाने वाले का आनंद देखो क्या होता है। जो व्यक्ति घर में चौका लगाता है और वो व्यक्ति पानी भर के लाता है, बनाता है, उसको देखो, उसका आनंद देखो। अब पड़ोसी जो देने आता है उसको कोई आनंद नहीं, हम तो दे आए, इतना ही आनंद है, हम दे आए। उससे पूछो उसका आनंद कितना है, उसका पूरा दिन आनंद में गुजरता है, तो महाराज का हाल हो जाता है। लेकिन जो पड़ोसी आया और दे गया, उसे कोई ज़्यादा आनंद नहीं आया, उसी समय थोड़ा आया, है ना।
इसलिए अपनी स्तुति बनाकर गाने में और दूसरे की स्तुति गाने में बहुत अंतर है। अपनी स्तुति बना के गाता है वो 100 गुना फल ज़्यादा पाता है उससे जो दूसरे की स्तुति गाता है। इसलिए अपनी स्तुति बनाना चाहिए और अपनी स्तुति ही गाना चाहिए। कहते हैं ना कि कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल मरना है। कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल मरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। क्या कर तूने पाया, क्या कर तूने पाया, मिट्टी में क्यों बोराया। क्या कर तूने पाया, मिट्टी में तू बोराया। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म, तेरा साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमें बुद्धि कम है इसका मतलब ये नहीं है हम बुद्धि से काम ना करें। जितनी बुद्धि है उतना तो करें। ये भगवान का गुणगान करने की बुद्धि नहीं है? भगवान की स्तुति करने की बुद्धि नहीं है? भगवान की सेवा करने की बुद्धि नहीं है? अगर सेवा करने की बुद्धि नहीं है तो आप घर में अपने बच्चों की सेवा कैसे करते हैं? हम बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिसको कोई चीज दी जाए और व्यक्ति वो उसका दुरुपयोग करे, कोई कंपनी उसे कोई चीज गिफ्ट में दे और ये कहा जाए इसका सदुपयोग करना और वो उसका दुरुपयोग करे तो उससे वो वस्तु छीन ली जाती है। अगर कंपनी ने किसी को कार दी है, अब वो कार से घूम रहे हैं। कंपनी ने कार अपने कार्य के लिए दी, घूमने के लिए नहीं। गवर्नमेंट की कार मिलती है, गवर्नमेंट किसी को कार देती है, चाहे वो डीएम हो चाहे सीएम हो, और अगर वो कहीं अपने घर के लिए कार को यूज करता है पकड़ जाता है, एक्शन ले लिया जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपको बुद्धि मिली है और आपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया तो बताओ अगले जन्म में क्या होगा? पता नहीं। वो बुद्धि रंगवा ली जाएगी और बिना बुद्धि के भगाया जाए, जाओ तुम तो बुद्धि लायक हो ही नहीं। इसलिए यहाँ ये कहा, आचार्य मानतु ने ये कहा कि हम कैसे अपनी बुद्धि से आपके गुणों को कह सकते हैं जब वो बृहस्पति भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। हमने पूर्व में बताया था यदि हमारे अंदर शक्ति नहीं है और हम शक्ति वाला कार्य करते हैं तो वो हमें गिफ्ट में शक्ति देता है। पढ़ते भी हैं कि जे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ज्ञानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोगवे। और आचार्य गुंद भगवान इसी को कहते हैं, जम तक कई तम की रही, जम चरण तक कई तैब सदैनम, सदै मानो जीवो बाबा अजरा मरम ठाण। तो ये कहते हैं जितनी शक्ति है उतना करो, जितनी शक्ति नहीं है उतनी श्रद्धा करो। जम चरण तक कई तैब सदैनम, श्रद्धा। श्रद्धावान व्यक्ति एक दिन अजर अमर पद प्राप्त कर लेता है। ये कहना चाहते हैं कि भले ही हमारे अंदर शक्ति नहीं है फिर भी हमें भगवान का गुणगान गाना चाहिए।
अगर शक्तिवान की सेवा की और शक्ति नहीं है, कम शक्ति में शक्तिवान की सेवा की, तो गिफ्ट में शक्ति मिलेगी। और शक्ति है नहीं और शक्तिवान की सेवा की नहीं, तो तुम्हारी शक्ति घटेगी। आपने किसी धनाढ्य व्यक्ति की सेवा की और तुम्हारे पास धन नहीं है, तो क्या होगा? धन मिलेगा, क्योंकि तुमने किसी धनिक व्यक्ति की सेवा की, धन मिलेगा। और धन है नहीं और धनिक की सेवा की नहीं, तो तुम्हारा है वो और मिटेगा, वो और चला जाएगा। इसलिए जिनकी स्तुति इंद्रों ने, जिनकी स्तुति इंद्र भी अपनी बुद्धि के द्वारा पूर्ण नहीं कर पाए, तो हम कैसे कर सकते हैं? ऐसी लघुता अपने अंदर धारण कीजिए। ये लघुता ही हमारे जीवन को धन्य बना देगी। और कहा है, जो कुछ करना है अभी कर ले, बाप का कोई भरोसा नहीं। इसका भी भरोसा नहीं है कि तुम मंदिर आए हो और मंदिर से सही सलामत घर जाओगे, इसका भी भरोसा नहीं। इसका भी भरोसा नहीं है कि तुमने मंदिर के गेट में प्रवेश कर लिया है और तुम भगवान के दर्शन कर सकोगे। मानते तो सब, जानते तो सब है, लेकिन मानते नहीं। और ध्यान रहे, मानने का काम ही श्रद्धा है, मानना ही श्रद्धा है, स्वीकार करना ही मानना है, मानना ही श्रद्धा है। और श्रद्धा अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हें हर चीज़ मिल सकती है। यहाँ कहा वक्तुम गुणान गुण, तो यही कहा है कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, लेकिन आगे के छंद में ये बताया है कि शक्ति कैसे प्रयोग करें, और ये बात यहाँ आगे बताएंगे। आज इसका पद्यानुवाद सुन लें। उज्ज्वल गुण धारी गुण सागर, कौन कहे तेरे गुण गाकर। कोई सक्षम नहीं जगत में सुर गुरु के सम्मुख पर लाकर। प्रलय काल की पवन चले जब, नक्र चक्र से कुपित हो सागर। कौन तैर कर कर ले पार, तेरे गुण में यही विचार। तेरे गुण में यही विचार, तेरे गुण में यही विचार। आप कहेंगे शक्ति नहीं है तो कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ ये नहीं कहा कि शक्ति नहीं है वो कार्य करो, यहाँ ये कहा है शक्ति नहीं है, जितनी शक्ति है उतना तो करो, और उतना करोगे तो आगे तुम्हारी ताकत वृद्धि होगी। और बात है कि कोरोना से जंग जीतने की, लड़ने की, लड़ना तो पड़ेगा। जब व्यक्ति मरने को होता है तो व्यक्ति पूरी ताकत से लड़ता है। कोई व्यक्ति किसी को मारने आए, भले ही उसमें उठने की ताकत नहीं हो, फिर भी उठ जाए, क्योंकि मृत्यु सामने है। मृत्यु के सामने तो व्यक्ति लड़ता है, जी जान से लड़ता है, पूरी ताकत से लड़ता है। मुझे याद आता है जब एक पति पत्नी दोनों घर में झगड़ते ही रहते थे। हुआ ये, एक दिन पड़ोसी ने एक बार पूछ लिया, तुम ये बताओ तुम्हारी शादी हुई कितने दिन हो गए? तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए तो कहीं तो पत्नी तुमसे लड़ती रहती है, कहीं तुम उससे लड़ते रहते हो, दोनों की लड़ाई ही सुनते रहते हैं। क्या बात है कि तुम लोगों से आपस में लड़ाई होती है? तो उसने कहा कभी कभी ज़्यादातर हम लोगों के विचार नहीं मिलते। विचार मिलने से मतलब है जैसा हम चाहें वैसा तुम करो, जैसा तुम चाहो वैसा हम करो, मतलब विचार मिल गया। विचार मिलने में कोई मैचिंग करने में कोई ज़्यादा परेशानी थोड़ी। सामने वाला चाहे तो तुम कर लो, तुम भी शामिल हो जाओ,
और तुम चाहो तो सामने वाला सामने हो जाए। इसी का मतलब है विचार का मैचिंग। तो उसने ये पूछा पड़ोसी ने, तुम ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में 20 साल की उम्र में कभी भी तुम्हारे विचार ऐसे हुए कि दोनों के एक थे मिले? पति बहुत देर तक सोचता है, फिर बोला एक दिन बाद। बोले कौन से दिन? बोले एक दिन गैस के सिलेंडर में आग लगी और पूरे कमरे में आग फैल गई, तो हम दोनों बिना सोचे समझे एक साथ भागे। बस एक ही दिन विचार मिले, दोनों एक साथ भागे। यानी पहले हम भागे फिर वो भागे, नहीं, दोनों एक साथ भागे। बोले तभी विचार मिले। बोले तुम मरोगे तभी तुम्हारे विचार मिलेंगे, उसके पहले जिंदगी में मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि विचारों की मैचिंग बड़ी मुश्किल से होती है। हम ये कहना चाहते हैं व्यक्ति मृत्यु के समय पूरी ताकत से लड़ता है, पूरी बुद्धि का प्रयोग कर लेता है। वो बुद्धू हो फिर भी बुद्धिमान हो जाता है। कैसे बचना है कोई नहीं बताता कि ऐसे बचना है, वो बचने का उपाय ढूंढ ले। कहने का मतलब ये है कि हम उस बुद्धि के बारे में ही बता रहे थे। उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम जो कुछ करना है कर लो, करना बुद्धि से विचार भी कर लो। आज नहीं कर पाए तो कल कर लोगे कि नहीं, ये बताओ। तो तुम आज नहीं कर पाए तो कल कर लोगे कि नहीं? अगर कल कर लोगे तो ठीक है, आज छोड़ दो। और तुम्हें कल का भरोसा नहीं है तो आज ही करो। इसीलिए लिखा कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल मरना, करनी का पल भरना है, करनी का पल भरना है, करनी का पल भरना है। इसलिए कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो। और भरोसा कुछ करो मत कि कहीं आज ही मेरी जिंदगी का अंत आ गया तो क्या करना, कुछ नहीं करना। हमारे संघ में एक माता जी थी, विभूति श्री माता जी, शिखर जी के लिए विहार कर रही थी। टीकमगढ़ से शिखर जी के लिए विहार किया। अचानक अब आराम से चली जा रही थी, चल नहीं पाती थी, थोड़े कमजोर हो गई थी, तो व्हील चेयर पे चली। एक माता जी व्हील चेयर पे चलती तो आराम से चली जा रही थी, लगभग इलाहाबाद के पहले तक पहुंच चुकी। और देखिए कोई एक मोटरसाइकिल वाला आया। अब उन्हें मालूम था कि हम सुबह यहाँ से बिहार करेंगे तो आहार करेंगे कि नहीं करेंगे, आहार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। पता था, आराम से चले जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल अनबैलेंस हो गई और अनबैलेंस होगी तो उस पर टक्कर लगी और वो गिर पड़ी और गिरी एक माथे के बल या सिर के बल की लग गई भाई, उठी। अब बताओ क्या करूँ? तो संयमी है, संयमी। जब आचार्य चैत्र सागर महाराज जब शिखर जी से इधर की ओर आ रहे थे, हाँ कलकत्ता से शिखर जी इधर की ओर आ रहे थे, एक ट्रक अनबैलेंस हो गया। और अनबैलेंस हो गया तो वो तीन चार माता जी ठेले पे बैठ करके जा रही थी, बूढ़ी बूढ़ी थी, ठेले पे बैठ के जा रही थी। ठेला पलट गया और ठेला पलट गया, 3 माता जी की मृत्यु। उन्हें मालूम था कि मेरी मृत्यु आज है, क्या वो चलते क्यों जाते, चुपचाप बैठ जाते, आज नहीं जाएंगे। किसको मानता, किसी को नहीं मानता। आप यही समझिए मेरी मृत्यु आज ही है और हमें जो
कल करना है वो आज ही कर ले। ये लिखा था ना, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज का भी करो। आज करो वो अभी करो, कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल तू करके, ओ कल कल तू करके क्यों अकल गवाए रे, क्यों अकल गवाए? करो जो करना है करिए, जो करोगे वो तुम्हारे साथ है, नहीं करोगे वो तुम्हारे साथ नहीं है। यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ अपनी शक्ति का उपयोग करें, शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट। अच्छा।